नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू पीजी एडमिशन सेशन 24-26 सेकेंड मेरिट लिस्ट के बारे में। सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करने का लिंक एक्टिव कर दिया गया है। अब आप लॉगिन करके सिलेक्शन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। जिनका सिलेक्शन हुआ है 13 तारीख से 16 तारीख तक कॉलेज में जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। तो जो सेकेंड सिलेक्शन लेटर है वो कैसे डाउनलोड करना है, यूज़र आईडी और पासवर्ड क्या है, बहुत लोगों का ये भी सवाल था। तो इस वीडियो में हम लोग जो है वो सारे सवाल का क्लियर करेंगे। और जिनका सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिनका नाम नहीं आया है सेकेंड लिस्ट में भी, उसके बाद स्पॉट एडमिशन के बारे में भी जो है वो कुछ सवाल था। फिर डॉक्यूमेंट या फ़ीस के बारे में भी अगर आपका कोई सवाल होगा पीजी में एडमिशन से रिलेटेड, तो इस वीडियो में सारा जो है वो क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो है वो अगर आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है तो आप उस पर जाके जो है वो यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं और सिलेक्शन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक एक्टिव हो गया। अगर आपको सारा जानकारी पहले से है तो आप इस वीडियो को यहीं पे बंद कर सकते हैं। आप जाके डाउनलोड कीजिए और 13 तारीख को जाके कॉलेज में एडमिशन लीजिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उनके लिए जिनके पास जानकारी नहीं है या फिर जो बार बार सवाल कर रहे हैं। सबसे पहले आपको lnmunotes.in पे आ जाना है। lnmunotes.in पे आइएगा, गूगल में, क्रोम में, कहीं पे भी टाइप कीजिएगा lnmunotes.in। आप जो है वो इस वेबसाइट पे आइएगा। आपको ये वाला पोस्ट ओपन कर लेना है। कौन सा वाला पोस्ट? तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाला पोस्ट ही आपको दिखाई देगा। ठीक है, सेकंड मेरिट लिस्ट का पोस्ट नहीं दिखाएगा, लेकिन इसी के अंदर आपको जो है वो सेकंड मेरिट लिस्ट का भी जानकारी दे दिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाला पोस्ट आप खोल लीजिएगा और सेकेंड फर्स्ट मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करना है ये वाला वीडियो भी आप देख लीजिएगा। आपको नीचे ही वीडियो मिल जाएगा, ये वाला जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट अब डाउनलोड होना शुरू। कैसे डाउनलोड करना है इस वीडियो में आपको बता दिया गया है। सेकेंड मेरिट लिस्ट भी वैसे ही डाउनलोड होगा जैसे फर्स्ट मेरिट लिस्ट डाउनलोड हुआ था। ठीक है, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। डाउनलोड कैसे करना है उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और पीडीएफ अगर मोबाइल से डाउनलोड नहीं हो रहा है तो क्या कीजिएगा, अगर आपको मोबाइल में सेव करना है तो जब आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा, जब सिलेक्शन लेटर ओपन हो जाता है तो आपको शेयर का ऑप्शन चूज़ कर लेना। ठीक है, ये जो 3 डॉट पे क्लिक करके और शेयर का ऑप्शन, ये जो शेयर का ऑप्शन आता है, इस शेयर के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको प्रिंट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो प्रिंट का ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और पीडीएफ जो भी पेज होगा पूरा का पूरा पेज आपका सेव हो जाएगा। लेकिन ठीक से अगर डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है, तो कंप्यूटर से जाके किसी दुकान पर जाके करवा लीजिएगा। ठीक है, तो कैसे डाउनलोड करना है ये आपको यहाँ इस डिटेल में मिल जाएगा। यूज़र आईडी और पासवर्ड क्या है, इसके लिए भी बहुत सारे जो है वो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि यूज़र आईडी और पासवर्ड क्या होता है। तो देखिए, यूज़र आईडी और पासवर्ड क्या होगा, पहले जो आपने बनाया हुआ था जब आप फॉर्म भर रहे थे, जब आप पीजी में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए हुए थे, तो आपको एक ईमेल गया होगा और एक मैसेज भी गया होगा। ठीक है, तो आप लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। उसी में सारा कुछ लिखा हुआ है। जो आपको ईमेल भेजा गया होगा उसी ईमेल में आपका ईमेल आईडी होगा, एप्लीकेशन आईडी होगा, आपका पासवर्ड होगा, सारा कुछ उसमें होगा। ठीक है, तो खैर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बस जाते हैं दुकान पे, सब कुछ वही करवाते हैं। दुकान वाले, बहुत सारे स्टूडेंट का जो लिस्ट में नाम इसीलिए नहीं आया है कि साइबर वाले, दुकान वाले, जो कुछ नए फॉर्म भरने वाले लोग हैं, वो बहुत सारे फॉर्म को गलती भरे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो इंस्टाग्राम पे मैसेज किए हुए थे फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद, और उनका फॉर्म देखने के बाद पता चला कि बहुत सारा फॉर्म ही गलती भरा हुआ है। तो खैर, तो आप लोगों को क्या करना है, सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करने के आपको बता ही दिया गया। साइन इन करना है। साइन इन पे क्लिक कीजिएगा। यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा, तो आपको यूज़र आईडी और ये जो लॉगिन आईडी है, इसमें आपको क्या करना है, ईमेल आईडी डालना है। लॉगिन आईडी में आपका ईमेल आईडी डालना है, वो ईमेल आईडी जो जिससे आपने फॉर्म भरा हुआ था, तो वो ईमेल आईडी डालना है और पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आपको कहाँ पर मिलेगा, तो आपको ईमेल पर ही पासवर्ड भेज दिया गया होगा। अगर वो ईमेल डिलीट हो गया है या मैसेज डिलीट हो गया है तो ईमेल आईडी तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ईमेल आईडी आपको पता ही होगा, तो आपको ये फॉरगॉट पासवर्ड वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं या ईमेल आपका डिलीट हो गया था मैसेज वाला, तो फॉरगॉट पासवर्ड करके आप जो है वो ईमेल आईडी डालिएगा और आपका रीसेट बटन दिखाई देगा। रीसेट बटन पे आप जाके पासवर्ड रीसेट कर लीजिएगा, नया पासवर्ड आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर से आके यहाँ पे ईमेल आईडी और नया पासवर्ड जो आपको भेजा जाएगा वो पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, सबमिट कीजिएगा, लॉगिन हो जाएगा। तो डाउनलोड करने का ये जो सवाल था वो क्लियर हो गया होगा। नहीं भी हुआ होगा तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा, इसमें सारा कुछ बता दिया गया। फिर से वो सिस्टम जो है वो नहीं दोहराया जाएगा। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। आपको कुछ इस तरह का क्या होगा, इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें लाल कलर के एक पट्टी पे लिखा होगा कि आपका राउंड 2 में भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो भी आपका सब्जेक्ट है। अब किसी का अगर सवाल होगा कि ये जो क्या बोलते हैं, इसका
डॉक्यूमेंट वगैरह की, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा कॉलेज में एडमिशन के टाइम में, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो देखिए एडमिशन तो आपका ऑनलाइन ही होगा। डिपार्टमेंट जो कैंपस है, यूनिवर्सिटी कैंपस, उसमें शायद ऑफलाइन होता है, बाकी हर जगह जो है वो ऑनलाइन ही होगा, लेकिन वेरिफिकेशन ऑफलाइन होगा। ठीक है, एडमिशन ऑनलाइन होगा लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो ऑफलाइन होगा। तो दोनों के लिए आपको कॉलेज, इसका मतलब ये हुआ कि आपको कॉलेज जाना ही पड़ेगा, आप घर बैठे एडमिशन नहीं ले सकते। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। सिलेक्शन लेटर जो आप डाउनलोड करेंगे वो लगेगा। उसके बाद कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, ये क्या होता है, तो वो ये CAF फॉर्म जो होता है वो फॉर्म होता है जो आपने ऑनलाइन अप्लाई करके प्रिंट निकाला हुआ था, जो सबसे शुरुआत में PG में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए हुए थे, और जो प्रिंट निकला था वही है CAF यानी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद है आपका पार्ट 3 का मार्कशीट, पार्ट 3 का एडमिट कार्ड, CLC सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट। और ये सारा चीज़ आपको जो है वो ऐसा नहीं है कि नया ही लेके जाना है, आप बस वेरिफिकेशन के लिए लेके जाइए कि आपने जो भी चीज़ सेलेक्ट किया है वो सही है, उसको बस वो वेरीफाई करेंगे। ठीक है, और ओरिजिनल लेके जाना है या फोटोकॉपी लेके जाना है। तो देखिए CLC सर्टिफिकेट जो होगा, CLC जो होगा वो ओरिजिनल लगेगा। और जिस कॉलेज में आप पहले अगर BA BSc BCom किए थे और उसी कॉलेज में MA MSc MCom कर रहे हैं तो CLC नहीं। जब आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको CLC का ज़रूरत पड़ता है, और ये CLC ओरिजिनल लगेगा, बाकी जितना है सबका फ़ोटोकॉपी लगेगा। ठीक है, और अगर कोई दूसरे यूनिवर्सिटी से BA BSc BCom करके आए हुए हैं MA MSc MCom में एडमिशन लेने के लिए, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ेगा, और जो माइग्रेशन देंगे वो माइग्रेशन ओरिजिनल होगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का डॉक्यूमेंट के बारे में। और EWS सर्टिफिकेट उनको ही ज़रूरत पड़ेगा जो जनरल में है, लेकिन EWS सर्टिफिकेट सेलेक्ट करके जो है वो EWS सेलेक्ट करके आप जो है वो एडमिशन लिए हुए हैं। जो भी सर्टिफिकेट, जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट किए थे फॉर्म भरते वक्त, चाहे OBC हो, SC ST हो, EWS है, जो सेलेक्ट किए हुए थे उसका सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया डॉक्यूमेंट के बारे में। फ़ोटो 2 से 4 फ़ोटो लेके जाइएगा। पेमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, तो SC ST और गर्ल्स, ठीक है, लड़की और SC ST लड़का हो चाहे लड़की हो, और लड़की चाहे कोई भी कैटेगरी हो, एडमिशन फ्री है। एडमिशन फ्री है, लेकिन ऑनलाइन चार्ज या फॉर्म का चार्ज ऐसे 100 200 400 तक जो है वो लग सकता है, जिसका एडमिशन फ्री है। SC ST लड़का हो चाहे लड़की, गर्ल्स लड़की, कोई भी कैटेगरी, जनरल OBC SC ST, ठीक है, लड़की, हर एक कैटेगरी का जो एडमिशन है वो फ्री है। तो ये हो गया एडमिशन फ्री। लेकिन एडमिशन फ्री है इसका मतलब ये नहीं कि 0 पैसा लगेगा, 100 200 400 लग सकता है इधर उधर आपको करने में, तो वो आप अपने साथ लेके जाइएगा। ठीक है, तो ये हो गया एडमिशन के बारे में। फ़ी के बारे में ये सारा चीज़ आपको जो है बता दिया गया। 13 तारीख से लेके 16 तारीख तक कॉलेज में एडमिशन होगा। अगर आप 16 तारीख तक एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और वो सीट दूसरे को दे दिया जाएगा, यानी नेक्स्ट लिस्ट में, या फिर जो भी लिस्ट आएगा, या फिर जो भी जिस तरह से भी नेक्स्ट एडमिशन होगा उसमें जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा वो सीट को। ठीक है, तो ये हो गया सारा चीज़। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो सेकेंड मेरिट लिस्ट आया है, जिनका सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया हुआ है वो क्या करेंगे। तो देखिए सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो अब आपको जो है वो स्पॉट एडमिशन का इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन इसमें चांस बहुत कम है। अब सेकेंड मेरिट लिस्ट में जिनका नाम नहीं आया उनका एडमिशन होने का चांस ना के बराबर है। ठीक है, ना के बराबर इसलिए है क्योंकि 4000 के आसपास जो है वो सीट खाली था। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन होने के बाद 4000 के आसपास सीट खाली था, जिसमें 3401 शायद 3401 के आसपास ही फर्स्ट मेरिट सेकेंड मेरिट लिस्ट में एडमिशन के लिए लिस्ट जारी हुआ है स्टूडेंट का। तो अब सीट ना के बराबर ही बचा हुआ है। ठीक है, सीट ना के बराबर ही बचा हुआ। अगर इसमें कुछ सीट खाली रह जाता है किसी सब्जेक्ट में तो हो सकता है स्पॉट एडमिशन में मौका मिले, स्पॉट एडमिशन में मौका मिले। और कुछ 6-7 सब्जेक्ट है जिसमें ऑनलाइन का भी मौका मिल सकता है। लेकिन अब जो है हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है कि अब एडमिशन नहीं होगा जिसका लिस्ट में नाम नहीं आया हुआ है। ठीक है, और जो ऑनलाइन अप्लाई नहीं किए हैं वो कुछ 6-7 सब्जेक्ट है, उसमें ऑनलाइन अप्लाई का हो सकता है मौका मिले और हो सकता है नहीं भी मिले, क्योंकि उसमें सीट जो है वो बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। उसमें जो है वो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें स्टूडेंट ऑनलाइन अप्लाई किए ही नहीं है। वो सीट जो बचा हुआ दिख रहा है आपको, 500 1000 जो भी सीट आपको दिख रहा होगा गिनती में, वो सीट उन सब्जेक्ट का है जिसमें स्टूडेंट ऑनलाइन अप्लाई करते ही नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो जिसमें ज़्यादा एडमिशन होता है उसमें ज़्यादा सीट बचा ही नहीं है। तो जो भी होगा अब सेकेंड मेरिट लिस्ट पे एडमिशन होने के बाद होगा। थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा या नहीं आएगा, तो थर्ड मेरिट लिस्ट का कोई चांस नहीं लग रहा है। स्पॉट एडमिशन का चांस हो सकता है, हर बार होता है स्पॉट एडमिशन का चांस, तो स्पॉट एडमिशन का आप इंतज़ार कर सकते हैं। और एक बात का आप ध्यान रखिएगा, क्लियर रखिएगा, स्पॉट एडमिशन
और स्पॉट एडमिशन, ये दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों सेम नहीं है, दोनों एक नहीं है। तो जब आप सवाल करते हैं या फिर सर्च करते हैं कहीं पे, तो स्पॉट एडमिशन और स्पॉट एडमिशन दोनों अलग अलग चीज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा। और एक बात तो ये भी है कि स्पेशल कोटा वाला जो लिस्ट है वो सबके एडमिशन होने के बाद आता है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट एनसीसी से अप्लाई किए हुए थे, चाहे एनएसएस से अप्लाई किए हुए थे, फाइन आर्ट्स से अप्लाई किए हुए थे, ये सारा सर्टिफिकेट, या फिर किसी स्पोर्ट कोटा से, SPORT स्पोर्ट कोटा से कोई जो है वो अप्लाई किए हुए थे, स्काउट एंड गाइड से अप्लाई किए हुए थे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ से अगर आप अप्लाई किए हुए थे और नंबर ज़्यादा है कम है जो भी है आपका, तो इसका लिस्ट बाद में आता है। जब सबका एडमिशन हो जाता है तब ये लोग का लिस्ट आता है, ठीक है। तो अभी अगर आप इससे अप्लाई किए हुए थे तो अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक सबका एडमिशन नहीं हो जाता। तो जो नॉर्मल वाला एडमिशन है अगर सबका हो जाएगा तब स्पोर्ट वाला जो है वो नोटिस आएगा, और उसी के आसपास आपका जो है वो स्पेशल कोटा से एक लिस्ट आता है, ठीक है। स्पेशल कोटा करके एक लिस्ट आता है जिसमें एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड, स्पोर्ट, ये सारा चीज़ का लिस्ट आता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ आपको बता दिया गया है। और जो थर्ड मेरिट लिस्ट है या फिर स्पॉट एडमिशन है, ये सेकेंड मेरिट के बाद ही पता चलेगा। अगर सीट खाली रहेगा तो 500,000 सीट खाली नहीं रहेगा, 100-200 सीट हो सकता है कहीं पे खाली रह जाए, तो इसी के आसपास स्पॉट एडमिशन हो सकता है स्टार्ट हो। थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो चांस नहीं लग रहा है, अगर लगे आएगा भी तो अच्छी बात है, लेकिन चांस नहीं लग रहा है कि जो थर्ड मेरिट लिस्ट है वो जारी हो। स्पॉट एडमिशन हो सकता है सीट अगर खाली रहेगा तो, लेकिन जो 6-7 सब्जेक्ट है उसमें जो है वो हर बार क्या होता है, ऑनलाइन अप्लाई करने का दोबारा मौका दिया जाता है, और वो 6-7 सब्जेक्ट हमेशा खाली ही रहता है, उसमें एडमिशन लेते ही नहीं है स्टूडेंट। वो लिस्ट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको बता दिया गया है। इस